15 सितंबर 2022 दिन गुरुवार हरिसिंह विश्वविद्यालय ने मनाया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम में जनजाति नायकों का योगदान। स्थान स्वर्ण जयंती भवन, हरिसिंह विश्वविद्यालय, सागर। मुख्य अतिथि मंडला सांसद केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते व नरेंद्र सिंह मरावी, पूर्व अध्यक्ष जनजाति आयोग मध्य प्रदेश। कार्यक्रम की अध्यक्षता सागर कुलपति विश्वविद्यालय डॉक्टर नीलिमा गुप्ता जी ने की। शामिल अतिथि सागर विश्वविद्यालय जनजाति वर्ग के छात्र छात्राएं और अन्य छात्र छात्राएं, अध्यापक और आदिवासी समुदाय के लोग। झारखंड के धरती, बिहार के धरती में तिलका मांझी पैदा हुए और तिलका मांझी ने धनुष तीर लेके उस जमाने में 80% पूरा यह जमीन ढका हुआ था। पूरा देश 80% जंगलों से ढके हुए थे। तिलका मांझी ने नेतृत्व किया अंग्रेजों के विरोध में। जल जंगल जमीन के लिए उनकी संस्कृति को नष्ट करने लगे जब अंग्रेजों ने, तो तिलका मांझी ने 1785 में उन्होंने संघर्ष उन्मूलन किया। अभी हम 1857 की क्रांति को जानते हैं, लेकिन 1857 के पहले भी हमारे वह जनजाति समाज अपनी परंपरा, रीति रिवाज, इस भारत माता को बचाने के लिए, अपनी धरती को बचाने के लिए, अपनी हवा, पानी, जल, जंगल, जमीन को बचाने के लिए उन्होंने आंदोलन चालू किया। और उस जमाने में जब आंदोलन चालू किया तो अकेले व्यक्ति नहीं, लाखों के लाखों तादाद में उस जमाने में बड़ी मुश्किल से अंग्रेजों ने उनको पकड़ पाया। और जब अंग्रेजों ने उनको पकड़ा तो 4 घोड़ों में बांध के उनको 70 किलोमीटर तक घसीटते लाया गया और फांसी के फंदे में इस मातृभूमि के लिए हमारे तिलका मांझी ने अपनी जान न्यौछावर कर दी। ऐसे महापुरुष जनजाति समाज थे। फिर 1857 के जिस महाकौशल प्रांत में शहीद शंकर साय, रघुनाथ साय की, उस समय पर पिताजी और बेटा दोनों की बड़ी विसंगतियां। उस जमाने में ऐसे आक्रमणकारियों ने, अंग्रेजों ने देखा गया कि इनका छिन्न भिन्न सब किया जाए, इनको नष्ट किया जाए, इनके जो प्राकृतिक धरोहर इनको खत्म किया जाए, इनके पूजा पद्धति को खत्म किया जाए। शहीद शंकर साय, रघुनाथ जी ने उन अंग्रेजों ने तोप से उड़ा दिया गया। एक प्रश्न मैं बताना चाहता हूं, यदि वह अंग्रेजों की संस्कृति में मिल गए होते, यदि अंग्रेजों से मिल गए होते, तो क्या मुझे तोप में उड़ाया गया होता? क्या नहीं उड़ा गया होता? इसी प्रकार आप देखते होंगे इस मध्य प्रदेश के धरती में टंट्या भील के बारे में भी पढ़े हैं। टंट्या मामा, खज्जा नायक, मंडलोई जी, ऐसे रघुनाथ मंडलोई और शहीद बेलम शाह। और उस समय पर आंदोलन 1930 या 35 के समय में, 35 के समय एक पूरी, पर इसके बारे में चिंता कौन करेगा? हमारी राज्य सरकारों को भी इसके बारे में देखना पड़ेगा। केंद्र सरकार की तरफ से जो संभव हो सकता है वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो मैं इसलिए इस बात का उल्लेख किया कि ये जनजाति क्षेत्र, अगर पूर्वोत्तर क्षेत्र में जहां पर रानी गाइडू का क्षेत्र, ये जो आपने इसका मणिपुर का क्षेत्र आप देखिए, नागा का क्षेत्र देखिए, नागालैंड का, आसाम का, और अरुणाचल जो चाइना बॉर्डर है, वहां भी जाति आंदोलन हमारे उससे पूर्वोत्तर के क्षेत्र में संघर्ष हुई। नागा लोगों का अलग, अगर नागा है तो नागा आंदोलन, वहां अगर किसी कम्युनिटी के भूटिया है, ऐसे अलग अलग समाज के, धेमासा है, कार्बिलांग है। तो ये जो ऑटोनोमस की कल्पना उस समय संविधान के अंदर हुई, ये इसके पीछे यही कारण है कि पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के बारे में कभी दुनिया की निगाह या सरकारों ने
चिंता नहीं किया, जैसे अंग्रेजों ने हमारे साथ में किया, भारत के लोगों के साथ किया। ये जो एरिया मैं बता रहा हूं कि यहाँ पर ये जो वर्ग है, जनजाति समाज इन क्षेत्रों में निवास करता है और इसीलिए प्लेन एरिया से धीरे धीरे उधर भाग गए। ये इस प्रकार के अंग्रेजों के ये जो दुष्कृत्य के कारण ये इतिहास कभी हमको भूलना नहीं चाहिए और इसलिए ये जो आंदोलन हुआ, संघर्ष हुआ, यही बाकी निशान होगा। वो लोग चले गए देश को आजाद करकर, वो लोग चले गए, लेकिन उनकी निशानी आज जो हमारे पास है, मैं जानती हूँ कि वो उनकी जो यादें हैं, ये जो मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया, ये खुद ये कहता है कि हम इस पर मेले लगाने पर हम लोग सक्षम हैं। और यदि मैं कुछ नाम सिर्फ यहाँ के मैं, क्योंकि आज हम मध्य प्रदेश में यहाँ पर मौजूद हैं, अमर शहीद राजा शंकरा शाह एवं कुंवर रघुनाथ शाह, ये एक वो नाम है जो वो शहीद हुए इस देश के लिए। चारों ओर अनाचार और व्यभिचार का बोलबाला था। ऐसे समय में ऐसे लोग आए, जनता में जब हाहाकार मचा हुआ था, राजा शंकर शाह ने जनता और जमींदारों के साथ लेकर क्लार्क के अत्याचारों को खत्म करने के लिए संघर्ष का ऐलान किया। स्वतंत्रता सेनानी धीर सिंह, ये वो सेनानी थे। धीर सिंह जी ने रीवा राज्य में क्रांति का आगाज किया और वो भी देश के लिए लड़ते रहे। जंगल सत्याग्रह टुरिया में नमस्कार, मैं पुष्पेन। आप जो ये भीड़ देख रहे हैं जनजाति वर्ग के समुदाय के व्यक्तियों की है। इसमें सागर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के हैं। आज हम यहाँ स्वर्ण जयंती सभागृह में हैं और इनसे रूबरू होंगे, इनके इतिहास से और इनके पूर्वजों से यहाँ आज जो कार्यक्रम था उसमें इनका क्या मत है। सबसे पहले बात करेंगे हम हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जनजाति नायकों को याद कर रहा है। इसमें आपका क्या कहना है? सभी को सेवा जोहार। मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहली बात तो ये है कि ये सागर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इस तरह के कार्यक्रम आज से पूर्व कभी करने के प्रयास नहीं किए गए, क्योंकि ये पूरे प्रदेश का जाना माना विश्वविद्यालय है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है। और इस केंद्रीय विश्वविद्यालय के माध्यम से आज जो मैसेज सारे समाज में, पूरे मध्य प्रदेश में जाएगा, तो ये वास्तव में बड़ा सराहनीय कार्यक्रम है और इस तरह के कार्यक्रम होते रहना चाहिए। जी सर, एक सवाल, जनजाति महानायकों का 175 विश्वविद्यालयों में देश भर में मोदी सरकार मना रही है और यहाँ आप लोग आए, आपको कैसा लग रहा है? सबसे पहले सभी को सेवा जोहार। पहले तो जो सागर विश्वविद्यालय द्वारा जो जनजातियों का कार्यक्रम बनाया गया है, अच्छा है, बढ़िया है। और इससे कम से कम हमारे महानायकों का जीवनी और उनकी इतिहास के बारे में हम लोगों को मिलते हैं, हमारे छात्रों को जानकारी मिलती है। लेकिन इसके साथ साथ जो अभी सर जी ने बोला कि ये काम 75 साल पहले हो जाना था, जो 75 साल बाद हो रहा है। और आज सागर में जो कार्यक्रम हुआ, इसमें कार्यक्रम में हमारे समाज के वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी पहुँची, मध्य प्रदेश आयोग के पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र सिंह मरावी जी भी पहुँचे। तो मैं चाहूँगा कि आज उन लोगों का सब जो उनकी बात सुन के ऐसा कोई बात नहीं रख पाए हैं जो मतलब जनजातियों के बारे में कोई सटीक बात हो। आज जिस जगह पे अपन खड़े हैं सागर में, सागर एक गौड़वाना मूल निवासी जनजातियों का एक गढ़ रहा है। यहाँ चारों तरफ ऐतिहासिक धरोहरें हैं और जहाँ तक सागर नगर की बात करें तो यहाँ गली गली चौराहे चौराहे हर रोड हर नुक्कड़ पे गौड़ बाबा, दोरी बाबा, दीवान बब्बा, ठाकुर बब्बा की चबूतरा बने हैं, जो हमारे महानायकों ने यहाँ शहादत दी है। ये शहर उस चीज़ को दर्शाता है, ये इतिहास बताता है, लेकिन इस पर किसी ने कोई चर्चा नहीं की। अब मैं तो ये कहता हूँ कि आज की इस कार्यक्रम में जैसे जो भी वक्ता लोग बोले, उनने कोई भी सटीक बात नहीं रखी है। जैसे कि हमारे इसमें गुप्ता मैडम ने बात रखी
तो उनको क्या मालूम कि जनजाति समाज कैसा है, उसका इतिहास कैसा है, उनके रीति रिवाज क्या है। उनने अपनी बात रखी। इस कार्यक्रम में इस समाज के किसी वरिष्ठ व्यक्ति को बोलने का मौका होना चाहिए था, जो अपनी ज़िले की, अपनी सागर की बात रखता, अपने इतिहास की बात रखता, अपने महापुरुषों की बात रखता। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये कार्यक्रम कहना चाहिए सरकारों द्वारा दबावपूर्ण कहना चाहिए, उनकी प्लानिंग के तहत ये कार्यक्रम है। और ये इस लोकसभा विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, उसकी कुछ रणनीति है। वो रणनीति है, उसके तहत ये कार्यक्रम हुआ है, जो समाज को बरगलाने का है। जी जी जी। 75वां स्वर्ण जयंती अपना मना रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। और जैसा कि हम यहाँ खड़े हुए हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की धरा पर, और मैं मानता हूँ कि आज जो कार्यक्रम मनाया गया है, कहीं ना कहीं ये एक मील का पत्थर साबित होगा हमें आगे बढ़ने के लिए, और जो हमारे जननायकों को याद किया गया है। और आज सबसे अच्छी बात मुझे जो आज लगी हुई है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना भी चाहूँगा कि आप भी उस चीज़ को आगे दिखाएं। आज जो हमारे जननायकों का एग्जीबिशन लगाया गया है, जो प्रदर्शनी लगाई गई है, वो कहीं ना कहीं हमें ना कहीं किताबों में ना कहीं अन्य जगहों पर प्राप्त हो पाई है। जो आज यहाँ लगाई गई है, उसमें हमारे इतने महान वीर नायकों को प्रदर्शित किया गया है कि उनकी गाथा हमारे सारे बच्चों तक, हमारे युवाओं तक पहुंचेगी, हमारे समाज के व्यक्ति तक पहुंचेगी, और उन नायकों के चरित्र को, उनके आदर्शों को हम पालन कर पाएंगे, उनको मान पाएंगे। तो मैं तो ये मानता हूं कि आज का ये कार्यक्रम जो था, हमारी जनजातीय नायकों को हमें याद करने का एक मौका मिला था 75 में अमृत महोत्सव में। मैं अपनी ओर से साधुवाद और धन्यवाद भी ज्ञापित करना चाहूँगा हमारे राष्ट्रीय जनजाति आयोग को और यूनिवर्सिटी के लिए भी, और साथ में आपके लिए भी, कि आप इस चीज़ को हमारे समाज के एक व्यक्ति के लिए पहुँचाएँ। धन्यवाद। क्या आपको ऐसा लगता है कि देश 75 वर्ष मना रहा है, उसके बाद हमें याद किया जा रहा है, इसमें क्या कहना चाहते हैं आप? इसमें हम कहाँ देरी हो गई, कहाँ क्या हो गया, ऐसा बताएं। इसमें क्या है कि अनुसूचित जनजाति के जो संगठन है, हाँ, इनमें एकता नहीं रही। हाँ, इस वजह से आज 75 वर्ष अच्छा, अपन को सफर करना पड़े। अच्छा। और जब तक हमारी समाज अच्छा पूरी यानी अनुसूचित जनजाति एक नहीं होगी, तब तक हमारे जो जननायक हैं या हमारे अमर शहीद हैं, इनको सम्मान दिला पाना बहुत टेढ़ी खीर है। और प्रशासन से हमारा यही अनुरोध है कि हर ब्लॉक में या हर जिले में इनकी प्रतिमाएं स्थापित की जाएं, और उनका सम्मान सारी समाजों को करना चाहिए। तुम्हारे से अमर शहीद किसी जाति विशेष से नहीं होते, वो धरती के लिए लड़ते हैं, और सारी समाजों के सम्मान और सभी वर्गों के लिए उन्हें कुर्बानी दी है। इसलिए सारी गौड़ समाज महासभा जिला सचिव। इस कार्यक्रम में आज आप सम्मिलित हुए, इसमें आपको क्या समाज के बीच और समाज के लिए क्या बताने के लिए क्या मिला है, आप बताएं जरा। ये आज ये जो कार्यक्रम हुआ है, बड़ा सौभाग्य है कि हमें और हमारी समाज को, हमारे बालक बालिकाओं को, इस धरती के मूल मालिक जिन्होंने इस देश की आज़ादी में अपने प्राणों की आहुति देकर के उन महान शहीदों को याद किया, इस संगोष्ठी के माध्यम से अनुसूचित जनजाति आयोग के द्वारा जो आयोजित ये संगोष्ठी डॉक्टर हरि सिंह गौड़ की नगरी में और विश्वविद्यालय में आयोजित की गई है, इसमें बड़ा हर्ष और उल्लास है। मगर एक मैं आपके माध्यम से समाज के लिए और इस देश के लिए एक बात पहुंचाना चाहता हूं। मांग कहिए या जो भी कहिए, आप खुद समझ सकते हैं। तो ये इस धरती का नाम गोंडवाना था, इस जो सागर में विराजमान हैं हम और आप, तो इस धरती में डॉक्टर हरि सिंह गौड़ के नाम से ये विश्वविद्यालय हो, और इस सागर जिले में पूरा गोंडवाना के गढ़ और किले आज भी जीवित रूप में दिखाई दे रहे हैं। ये हमारा इतिहास लिखित तो नहीं किया गया, मगर आज हमारे गढ़ और किले गवाह दे रहे हैं कि यह गोंडवाना के मूल जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। तो जैसे देवरी में ले लो, अमान सिंह पोरते जी ने लड़ाई लड़ी, आपके राहतगढ़ में ले लो, गोंडवाना के नाम से किला है, गढ़पेरा के ले लो, सागर का किला ले लो, सानोदा का किला ले लो, और मालथोन का किला ले लो, मरकाम वंश के वंशजों का किला है, और जैसे दामोनी गढ़ ले लो
तो सूरत से मस्को सोने की चिड़िया और 52 गढ़ 56 परगना रानी 57 परगना रानी दुर्गावती का काल जो था स्वर्णकाल कहलाता था। अब जाके इस आधुनिक भारत में और देश आज़ाद होने के 75 वर्ष बाद आज आपकी स्थिति कैसी है? और देखिए कि आज 75 वर्ष हो गए इस देश को आज़ाद हुए, मगर जनजाति नायकों का जो सरकारें बैठी रही हैं इस देश में, उन सरकारों ने जनजाति के बारे में सोचा नहीं और आज तक उनके इतिहास को उजागर किया नहीं, पाठ्यक्रमों में जोड़ा नहीं है। तो यह गलती यहाँ की बैठी हुई सरकारों की है जो आज हम और इन वीर योद्धाओं को भूल गई है कि जो इस देश के इस देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी और वीरगति को प्राप्त हुए ऐसे शहीदों को और इस जनजाति समाज के शहीदों को भूल गई है सरकार। तो ये सरकार जो 75 साल तक बैठी रही उसने याद नहीं किया है ऐसे जनजाति भाइयों के लिए, उन वीरों के लिए। और जो आज सरकार बैठी है तो उनका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि जो भी है आपने एक संगोष्ठी के माध्यम से, ये जनजाति कार्य विभाग आयोग के माध्यम से आपने खबर जनजातियों के लिए है। तो ज़्यादा तो नहीं कहेंगे मगर इतना कहेंगे कि आपने थोड़ी सी जनजातियों के बारे में आपने सुध ली है। अगर आप पूर्ण तरह अगर जनजाति भाइयों के और उन वीरों के बारे में सोचेंगे तो लगेगा कि यह देश आज़ाद हुआ है, अभी देश आज़ाद नहीं हुआ। बड़ा सवाल है आपका, बहुत बड़ा सवाल है, धन्यवाद। वहीं सबसे ज़्यादा आकर्षक का केंद्र जनजाति नायकों की प्रदर्शनी लगी थी जिसमें 100 से ज़्यादा स्वतंत्र सेनानियों के बारे में बताया। प्रथम पुरस्कार पुष्पेंद्र सिंह भाषण प्रतियोगिता में पाया रितु ठाकुर ने, द्वितीय ब्रज विट्ठल ने स्वातना पुरस्कार।